हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डे स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कोई भी इवेंट है वो हैपन होगी, वो कितने चांस में हैपन होगी। दैट मीन्स किसी इवेंट के हैपनिंग का मेजरमेंट क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इस पूरे चैप्टर में मेन है इसका कंसेप्ट। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर यहीं फिनिश हो गया। देखो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सिक्के को उछाला हमने, ठीक है। अब सिक्के को हमने उछाला, इसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। हम 100% श्योर नहीं होते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने चांस में हेड आएगा और कितने चांस में टेल आएगा, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रायल। ट्रायल किसको कहते हैं? एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड ए ट्रायल। दैट मीन्स हमने एक पासे को फेंका, ठीक है, तो पासे को एक बार फेंकना एक क्या हो गया? ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आउटकम। आउटकम का मीनिंग क्या होता है? ए पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट उसका क्या कहलाता है? आउटकम। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने पासे को फेंका, एक डाइस को थ्रो किया हमने, तो डाइस को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है? डाइस के ऊपर नंबर क्या होते हैं? 1 to 6। उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट मतलब 1 आना उसका एक क्या हो गया? आउटकम हो गया। 2 आना एक आउटकम हो गया, 3 आना एक आउटकम हो गया उसके एक स्पेस के ऊपर, 4 आना एक आउटकम, 5 आना एक आउटकम, 6 आना एक आउटकम। क्लियर? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक पर्टिकुलर रिजल्ट उसका क्या कहलाता है? आउटकम। नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है? The set of all possible outcomes of an experiment is called sample space। क्या कहता है? The set of all possible outcome। एक एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम का जो सेट है वो उसका क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। दैट मीन्स हमने पास से एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम है, ये उन सबका सेट क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। क्लियर? नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट किसको कहते हैं? एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सैंपल स्पेस का कोई सबसेट है वो क्या कहलाएगा? इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मीनिंग है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डिनोटेड बाय PA is a measure of the possibility of the event occurring as the result of an experiment। That means किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? PA से। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ए मेजर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो क्या है? किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का मेजरमेंट है। किसमें? एक एक्सपेरिमेंट में जो उसका रिजल्ट आता है। समझ में आ गया? दैट मीन्स किसी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं तो उसके किसी इवेंट का जो रिजल्ट है उसकी पॉसिबिलिटी का मेजरमेंट क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है कि जिस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके फेवर में कितने केस है और उस एक्सपेरिमेंट के टोटल केस कितने हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? दैट फॉर एग्जांपल जैसे हमको, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, अब डाइस को थ्रो किया हमने और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट क्या हो गई यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 6 आने की, ठीक है। तो अब एक डाइस के ऊपर नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 1 to 6,
ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम तो क्या हो गए 6 आने के केसेस कितने हो गए 1, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम में कितने केसेस होंगे 1 to 6, तो 6 आने के केस तो हो गए फेवरेबल आउटकम और टोटल केस क्या हो गए ऑल पॉसिबल आउटकम। क्लियर? तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसको हम किससे शो करते हैं पी ए से, वेयर ए क्या है इवेंट। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को हमने पी ए से शो किया। ठीक है, नोट डाल के लिखो टॉपिक प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 1 होगी या 1 से लेस देन होगी। ठीक है, अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है और 0 कब होती है। ठीक है, दैट मीन्स हमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव दे रखी है और ग्रेटर देन 1 दे रखी है तो वो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। फर्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। An event which cannot be occur is called impossible event। क्लियर? इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग क्या हो गया कि एक ऐसी इवेंट जो हैपन ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और उसको शो करते हैं आई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई 0। तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0। सेकंड आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि नाम से क्लियर है कि 100% वो इवेंट होगी। एन इवेंट which certain to occur is called sure event, या फिर हम इसको क्या कहते हैं certain event। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100% 1 होगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी इवेंट क्या है श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव है और ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट देखो नोट डाल के लिखना, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑन एन एक्सपेरिमेंट is 1. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. That means एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सब का सम कितना होगा 1। फॉर एग्जाम्पल एक डाइस को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब उसके ऊपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, इवन नंबर आना, ओड नंबर आना, प्राइम नंबर आना, कंपोजिट नंबर आना या ग्रेटर देन 2, 3, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 वेयर ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की पूरक है। दैट मीन्स ई अगर किसी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है किसी एक्सपेरिमेंट की, तो ई बार उस एक्सपेरिमेंट के नॉट हैपनिंग की इवेंट है। दैट मीन्स एक सिक्के को थ्रो किया हमने, कॉइन को थ्रो किया, उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट अगर ई है तो हेड नहीं आने की इवेंट क्या होगी ई बार। तो दोनों एक दूसरे की क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में सब जानते हैं, कितने होते हैं कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है,
कितने होते हैं कार्ड्स? 52। ठीक है, अब इन कार्ड्स में क्या होता है, 4 शूट होते हैं इनके। फोर शूट्स होते हैं। अब ये 4 शूट्स कितने, 4 तरह के पत्तों में डिवाइडेड होते हैं। 13 के 4 शूट होते हैं, 13 पत्तों के। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स। ठीक है, स्पेड्स और क्लब्स ये कौन से रंग के होते हैं, ब्लैक कलर के। हार्ट्स और डायमंड रेड कलर के। इसमें भी कितने पत्ते होते हैं, 13। इसमें भी कितने होते हैं, 13। इसमें भी 13 और इसमें भी 13। ये तो क्या होते हैं, ब्लैक, और ये कौन से होते हैं, रेड। ठीक है, अब ये 13 जो कार्ड्स होते हैं, इनमें पत्ते किस तरह के होते हैं, 1 to 9 पे तो 1 से 9 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं। अब जो 10 होता है उदैला, और 3 और कार्ड्स होते हैं वो किस किस के होते हैं, फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड का मीनिंग क्या होता है कि जिनके ऊपर फोटो बनी हुई होती है। तो किन किन के ऊपर बनी हुई होती है, किंग, क्वीन एंड जैक। इनके ऊपर क्या बनी हुई होती है, फोटो बनी हुई होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अब किंग कितने होते हैं, 4। क्वीन भी कितनी होती है, 4। और जैक भी कितने होते हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए भाई, 4 4 4 12। ठीक है, तो कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 13 के कितने शूट होते हैं, 4 शूट होते हैं। अब वो पत्ते किस तरह के होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड्स। 13 स्पेड के, 13 क्लब्स के, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड के। क्लियर। अब इन 13 पत्तों में क्या होते हैं, 1 to 9 तक तो नंबर्स होते हैं। ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये रेड होते हैं। इसमें एक किंग भी होता है, एक क्वीन भी होती है, और एक जैक भी होता है, और एक भी होता है। सिमिलर इन सब में भी ऐसे एक किंग, क्वीन, जैक, एक होता है, इनमें भी ये होता है, इनमें भी। ठीक है, अब फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्यों, क्योंकि 4 किंग होती है, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं, और इन सब चारों के तीनों के ऊपर क्या होते हैं, फोटो बने हुए होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15.1। चैप्टर नंबर 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसका क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये सारे बेस्ड है अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उस पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 such as event is called impossible event. The probability of an event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event या certain event. The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 1. The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than और इक्वल टू 1। हमने पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 to 1, 0 या 0 से बड़ी, और 1 या 1 से छोटी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखो इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग्स क्या होता है कि किसी भी इवेंट के हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर सेम होती है तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। दैट मीन्स वो इवेंट होगी, उतने नंबर ऑफ केस भी उतने ही होंगे, और नहीं होगी उसके नंबर ऑफ केस भी उतने ही हैं, तो वो इवेंट्स क्या कहलाती है, इक्वली लाइकली।
क्लियर? तो हमको ये चेक करना है कि कौन सी इक्वली लाइकली है और क्यों है। ठीक है, अब फर्स्ट कह रहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये कह रहा है एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो कार स्टार्ट होना या नहीं होना उस पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हो सकता है उस कार में बहुत सारे डिफेक्ट हो, ठीक है, उस कार के कंडीशन पे डिपेंड करता है, या फिर उसको चलाना ही नहीं आता हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इक्वली लाइकली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो इसका रीजन होगा बिकॉज देयर इज सम डिफेक्ट द कार डज नॉट स्टार्ट। सेकंड कह रहा है a player attempt to shoot a basket ball, she and he shoot and miss the shoot। अब देखो इसमें भी क्या हो गया, एक बास्केटबॉल पे प्लेयर शूट कर रहा है, तो वो जरूरी है क्या वो शूट करे या नहीं करे। तो इसमें भी इस प्लेयर के जो सक्सेस और फेलियर है, इसकी सिचुएशन क्या है, इसके केस इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे, इन सेम सिचुएशन possibility of success and failure are not equal, so it is not a equally likely outcome। next कह रहा है a trial is made to answer the true false questions, the answer is right or wrong। अब देखो किसी क्वेश्चन का आंसर देना है राइट या रॉन्ग में, तो उसके दो ही केस होंगे, या तो वो राइट देगा या रॉन्ग देगा। तो दोनों के फेवर में क्या इक्वल केस हो गए, तो ये क्या हो गया, equally likely outcome, because and right and wrong answer have equal chance to happen। क्या होंगे, इसके हैपनिंग के इक्वल चांस होंगे। नेक्स्ट कह रहा है a baby is born, it is a boy or a girl। अब देखो एक बच्चे का जन्म होता है, वो तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो a boy is born can be either a boy or a girl। तो बॉय और गर्ल के हैपन के क्या इक्वल चांस है, तो ये भी क्या हो गया, इक्वली लाइकली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे टू डिसाइडेड व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। हम कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉइन को टॉस कराते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कॉइन को टॉस कराना फेयर कैसे हो गया, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी कैसे हुए उसमें। तो हम जब कॉइन को टॉस करते हैं तब उसमें क्या होते हैं, हेड और टेल आता है। अब हेड और टेल उसमें क्या हो गए, इक्वली लाइकली हो गए, इसलिए क्या हो गया, किसी भी कॉइन को टॉस करना क्या हो गया, फेयर वे हो गया, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, ये फेयर वे है, तो हम क्या लिखेंगे, यस व्हेन वी टॉस a coin, the outcomes head and tail are equally likely। किसी भी कॉइन को हमने टॉस किया तो उस पे हेड और टेल आने के नंबर ऑफ चांस कितने होंगे, इक्वल होंगे। जितने केस में हेड आएंगे उतने केस में क्या आएंगे, टेल आएंगे। तो कोई भी पार्टिसिपेंट ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ में चीटिंग हुई है, वहां क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉइन को टॉस करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following cannot be probability of an event? इनमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। फर्स्ट है 2/3, सेकेंड है -1.5, 15% एंड डी 0.7। तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी की रेंज पढ़ी थी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी की रेंज, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम ये चेक करेंगे। अब 2/3 दे रखा है, तो 2/3 तो क्या है, ये क्या है, एक
प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, लेस देन 1 आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू, तो ये तो किसी की प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड है माइनस में नेगेटिव आ रही, तो ये किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट है 15%, तो 15% को हम कैसे लिखते हैं, 15/100 विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन, वैल्यू लेस देन 1, तो ये क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है 0.7, तो 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा 7/10 विच इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, वैल्यू लेस देन 1, सो इट ऑल्सो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, माइनस के 1.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE is equals to 0.05, what is the probability of not E? P not E, P not E means क्या हो गया, PE बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PE बार, we know that PE plus PE bar is equals to 1, तो PE की जगह तो हमने कितना लिख दिया 0.05, PE bar is equals to 1, then PE bar 1 minus 0.05, then PE bar is equals to 0.95। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, a bag contain lemon flavored candies, Melanie takes out one candy without looking into the bag, what is the probability that she take out first एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सेकंड ए लेमन फ्लेवर कैंडी। देखो एक बैग के अंदर क्या है, केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, अब हमको ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अब जब बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, तो वो निकलेगी क्या, तो क्या हो गया, इसके अंदर सारे फेवरेबल केस में क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ऑरेंज की नहीं है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालना क्या हो गई, एक इवेंट हो गई, इसके फेवर में केस कितने हो गए 0, तो ये कैसी इवेंट हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0। सेकंड कह रहा है ए लेमन फ्लेवर कैंडी, अब उसके अंदर सारी लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, हम कितनी भी बार हाथ डालेंगे उसमें तो कौन सी आएगी, लेमन फ्लेवर की कैंडी, तो ये क्या हो गई एक श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, what is the probability that the 2 students have the same birthday। दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी, जबकि दो का बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, तो होने की और नहीं होने की गिवन, नहीं होने की गिवन और होने की फाइंड करनी, दैट मीन्स दोनों इवेंट्स क्या हो गई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो हम यूज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी E बार के फॉर्मूले का। तो सबसे पहले हमने इवेंट लेट की, लेट E बी एन इवेंट हैव event that the 2 students have the same birthday। दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी को हमने अगर ई लेट कर ली, तो पीई बार बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.992। ठीक है, और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार की जगह रख दिया हमने 0.992 इज इक्वल्स टू 1, देन प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992, माइनस कर दिया इसको, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।